महामंत्री विक्रम सिंह, आज हम आपको अपने दिल के एक तमन्ना बताते हैं। लेकिन कैसी तमन्ना है हुजूर? शायद आज से 20 साल पहले ये कहानी है। उस कहानी को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यानी 20 साल पहले की बीती हुई कहानी आज आप मुझसे बताएंगे। हाँ, लेकिन वो कहानी कैसी है राजन? हमारा एक दोस्त है, आपका दोस्त गजराज सिंह, जो कि कालू नगर का रहने वाला है। ओ, कालू नगर का रहने वाला। हमारी और उसकी दोस्ती बहुत बचपन से थी। यानी बचपन का दोस्त है वो। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक ही थाली में खाना खाते थे। अच्छी बात महाराज। जब हमारा दोनों का इंटर फाइनल हुआ तो हमारे दोस्त गजराज सिंह ने मुझसे एक बात कही थी। लेकिन वो बात कौन सी है महाराज? हम जानना चाहते हैं। वह बात यह है महामंत्री विक्रम सिंह, उसने कहा था कि हमारा दोनों का इंटर फाइनल हो चुका है और जब कभी आपकी शादी हो जाएगी और मेरी शादी हो जाएगी तो हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में कैसे बदलेंगे। यानी आपकी और आपके दोस्त गजराज सिंह की जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा राजन? उसके बाद यह हुआ, मेरे दोस्त गजराज सिंह ने कहा कि अगर मेरे यहाँ बेटी होती है और आपके यहाँ बेटा होता है तो हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। लेकिन जब शादी हुई तो शादी के बाद क्या हुआ महाराज? शादी के बाद यह हुआ कि मैंने भी उससे वादा किया था कि अगर मेरे यहाँ बेटा होगा और आपके यहाँ बेटी होगी तो फिर भी हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। और आज मुझे हमारे दोस्त की बहुत याद आ रही। यानी आपके दोस्त की याद आती है? हाँ। तो क्या करेंगे आप? हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारा घोड़ा सजाया जाए और हम कालू नगर चलने के लिए तैयारी करेंगे। राजन, गुस्ताखी माफ हो राजन, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? शौक से कहो। राजन, हमारा तो दिल ये कह रहा है कि आज दिन भर अपने महल में बैठकर अपने दोस्त गजराज सिंह के आने का इंतजार करते हैं, और आज अगर आपके दोस्त गजराज सिंह नहीं आते तो कल फजर होते हम और आप अपना अपना घोड़ा सजाएंगे और घोड़े पर सवार होकर कालू नगर के लिए प्रस्थान करेंगे। शाबाश महामंत्री विक्रम सिंह, ठीक कहते हो। आओ हम बैठकर आराम करते हैं। उसके बाद अगर हमारा दोस्त मुझसे मुलाकात करने नहीं आता तो फजर होते ही कालू नगर के लिए हम तैयारी करेंगे। आइए हुजूर। कोई है? महाराज जी, कोई गेट पर से आवाज लगा रहा है। अगर आपका आदेश हो तो जाकर देखें कि मेन गेट के समक्ष कौन आया हुआ है। मेन गेट पे कोई आवाज लगा रहा है? जी महाराज। जाओ, मेरा आदेश है, जो कोई हो उसे मान सम्मान के साथ हमारे दरबार में प्रवेश किया जाए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा वैसा मेरा। महाराज जी, जिस दोस्त की आप बात कर रहे थे वही आपके दोस्त गजराज सिंह मेन गेट के समक्ष खड़े हुए हैं। अगर आपका आदेश हो तो आपके दोस्त को आपके पास पहुंचाया जाए। क्या कहा मेरे दोस्त गजराज सिंह? जी महाराज। वो भी मेन गेट पे खड़े हुए हैं? जी हुजूर। अरे जाओ, उन्हें आदर सम्मान के साथ हमारे राजभवन में पहुंचाया जाए।
अरे वाह दोस्त, अगर आप संदेशा ही भिजवा देते तो हम अपने यहाँ से आपके लिए आने का इंतजाम तो कर देते। कोई ऐसी बात नहीं दोस्त जो आप सोच रहे हैं। एक बात पूछूं? अरे कहो दोस्त गजराज कैसे आना हुआ है? कहो दोस्त गजराज कैसे आना हुआ है? कहो दोस्त गजराज, कहो दोस्त गजराज कैसे आना हुआ है? कष्ट कैसे यहाँ तक उठाना हुआ है? बोला क्या बात है? और कैसे आज 20 साल के बाद आप कालू नगर कैसे आए हो? महाराज बिनती यही के हमारी। अरे कौन सी बिनती और कैसे बिनती? महाराज बिनती यही एक हमारी। महाराज बिनती यही एक हमारी। हुई शादी के यो बेटी हमारी। या संगी में वादा उसे पूरा करी दो। या संगी में वादा उसे पूरा करी दो। कारू बंदना आज राजन तुम्हारी। अरे कैसा वादा, कौन सा वादा मैंने आपके साथ किया था जिसके लिए आप परेशान हैं? महाराज, जब आप साथ में पढ़ते थे, एक ही थाली में खाना खाते थे, तो आपने एक वादा किया था, ध्यान नहीं है आपको? कैसा वादा? आज मेरी बेटी सालू 18 वर्ष की पूरी हो चुकी है। क्या आपकी बेटी सालू? जी राजन, वो जो छोटी सी गुड़िया थी, आज 18 वर्ष की पूरी हो चुकी है। ओ तो कहना क्या चाहते हो? हम आप के पास आए हैं अपनी बेटी का रिश्ता मांगने। हम आपके बेटे को देखना चाहते हैं। यानी हमारे बेटे प्रदीप को देखना चाहते हो? जी राजन। धन्य हो आप जो हमारी हवेली पधारे हैं। कोई बात नहीं है, ये मत सोचना गजराज सिंह कि हम एक छोटे से जमींदार हैं और आज हम बनराज की हवेली जा रहे हैं और बनराज हमारा रिश्ता ठुकरा देंगे। यह कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने वादा किया था कि जिस समय हमारा तुम्हारा इंटर फाइनल हुआ था और मैंने कहा था कि जब आपके यहाँ बेटी होगी और मेरे यहाँ बेटा होगा तो हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। मैं वादा करता हूँ गजराज सिंह कि तुम्हारी ख्वाहिश हम जरूर पूरा करेंगे। दरबारी, तुम हवेली चले जाओ कहिए महाराज। और जा करके हमारे बड़े बेटे प्रदीप को रात दरबार में बुलाया जाए महाराज। और बोल देना
कि आपके पिताजी ने राज दरबार में हाँ बुलाया। महाराज, बात सही नहीं आए, भैया को बोलवाए लीन जाए, यही लग गए देख वही सुनवाई हो जाए, वही की बाद में शादी का मुहूर्त निकलवावा जाए। क्या नहीं, जाओ। बेटा प्रदीप, कहिए पिताजी, क्या तुम्हारे चाचा जी आए हुए हैं और जाकर से इनसे प्रणाम करो। दोस्त गजराज सिंह, यही है मेरा बेटा प्रदीप। दोस्त, आपका बेटा मुझे पसंद है। देरी किस बात की? तारीख 3 दिन बुधवार को आप अपने बेटे की बरा लेकर चले आए, हम अपनी बेटी का कन्यादान कर देंगे राजन। क्या बात है? तारीख बुध दिन 3। अबे तारीख 3 दिन बुधवार, तो उल्टा क्या बोलता है? महाराज, कहो महामंत्री, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? इतनी जल्दी अपने बच्चों का रिश्ता तय कर दिया आपने, बहुत गलत काम किया राजन। अरे अभी तो इन बच्चों की खेलने कूदने की उम्र है, और अगर अभी से इनकी शादी कर दिया तो ये नन्हे नन्हे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे महाराज। इसलिए मेरी सलाह है कि अभी इन बच्चों की शादी मत कीजिए। हाँ पिताजी, चाचा जी ठीक कह रहे हैं। ओ देखो बेटा, और ठीक कहता है। अभी शादी के लिए इतने जल्दी ही क्या है पिताजी? अभी तो मुझको बहुत पढ़ाई करना है पिताजी। देखा महाराज, अरे अभी इन बच्चों की खेलने कूदने की उम्र है, आप शादी के बंधन में बांधकर क्यों इनकी जिंदगी झंड करना चाहते हैं? यह मेरा पारिवारिक मामला है, इसमें दखलंदाजी करने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं है। तुम इस मामले में नहीं बोलोगे। नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। प्रदीप, आज से 22 साल पहले तेरी माँ का देहांत हो चुका था। जी पिताजी। मैंने पाल पोस कर तुझे इतना बड़ा किया, क्यों नहीं पिताजी? जबकि राजमहल में दासियों की कमी नहीं है। हाँ पिताजी। हर वक्त तुम्हें खाने पीने का इंतजाम होता था। क्यों नहीं पिताजी? और तेरी माँ मरते वक्त मुझसे यही कहा था, जब बच्चे सयाने हो जाएं तो उनकी शादी कर देना, बहू घर में आ जाएगी तो तुम्हें हर प्रकार की शांति मिलेगी। और आज तूने बड़े राज दरबार में अपनी मां नहीं बल्कि मेरे जिगर को ठेस पहुंचाया। मैंने ये नहीं सोचा था कि तू बीच में आकर और रोड़ा बन जाएगा। अरे तूने शहर की कोख में जन्म लिया, आज तेरी जुबां पर यह ना शब्द कहां से निकला? पिताजी, अगर आप शादी के लिए जिद ही कर रहे हैं पिताजी, तो ये आपका बेटा प्रदीप आपकी बात को मानेगा पिताजी। ठीक है प्रदीप, ये पहली गलती है, आइंदा कभी मेरे दिल को ठेस मत पहुंचाओ। और जाओ, तुम अपने पढ़ाई की तैयारी करो। गजराज सिंह, जाओ अपनी हवेली और जाकर के शादी की तैयारी करो। हम तारीख दिन बुधवार को बारात लेकर के आएंगे
अगर किसी चीज की तुम्हारे यहाँ कमी आए तो दिल खोल कर तुम अपने दोस्त बनराज से कह देना। यहाँ से लेकर और आपके यहाँ तक का खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगा। दोस्ती का मतलब यही होता है। राजन, आपके रहते हुए कमी किस चीज की? बने चाहे दुश्मनी जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मनी जमाना हमारा, सलामती रहे तो ताना हमारा। सलामती रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मनी जमाना हमारा, सलामती रहे एक ख्वाबों के दिन, किताबों के दिन, ख्वाबों के दिन, किताबों के दिन, सवालों की रातें, जवाबों के दिन। कई साल मैंने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हैं जवान। है बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे तो ताना। हुजूर, जाते वक्त हमारी एक दरख्वास्त है। बोलो, क्या कहना चाहते हैं? हुजूर, अगर आपके मकान के सामने अगर जीटी रोड हो तो हम रोड लाइट लेकर आएंगे। दरबारी, बहुत लंबी चौड़ी जीटी रोड है। रोड लाइट लेकर आएंगे, डीजे लेकर आएंगे, गोला बारूद के साथ आएंगे और साथ में लंबरदार जी के लिए एक लिल्ली घोड़ी लेकर आएंगे। या साले 1.5 फुटा, जी हुजूर, हमारे लिए क्या लेकर आओगे? लिल्ली घोड़ी लेकर आएंगे डांस करने के। खामोश! लिल्ली घोड़ी विराट नगर से कालू नगर पहुंचने में मर जाएगी। कुछ नहीं चाहिए मुझे। मंत्री विक्रम सिंह, हमारी तरफ से आपका भी निमंत्रण है। आप भी मेरी बेटी की शादी में आइएगा। आऊंगा। लंबरदार जी के लिए न्योता जरूर दे दियो, क्योंकि पूरी के शौकीन ज्यादा। 1.5 फुटो, पूरी के शौकीन तुम हो, पूरी हम नहीं खाते। कचौरी खाई है कि? ठीक है दोस्त गजराज सिंह, हम आएंगे। राजन के बेटे की बारात लेकर आपके द्वार तक अवश्य पधारेंगे। हम आपका इंतजार अवश्य करेंगे। आएंगे। अरे दरबारी, हमारी तरफ से आपका भी निमंत्रण है। हुजूर, आप हमें निमंत्रण दे या ना दे, महाराज जी के बेटे की बारात है,
हम लोग जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है, हम आप लोगों का इंतजार करेंगे। महामंत्री विक्रम सिंह, आदेश क्या है राजन? बारात की तैयारी की जाए, किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं महाराज। और हम चलते हैं विश्राम घर में, आराम करते हैं। किसी चीज की कमी हो तो मुझसे बता देना। आप चलकर आराम करें राजन, बारात की तैयारी करना मेरा काम है, मेरा। 3 तारीख दिन बुधवार, 3 तारीख दिन बुधवार, 3 तारीख दिन बुधवार, 3 तारीख दिन बुधवार। 3 तारीख दिन बुधवार को कुछ नहीं होगा। शादी तय हो गए कि एक शादी नहीं होगी, और अगर ये शादी हुई, अगर ये शादी हुई तो डोली की जगह डोली नहीं, अर्थी निकलेगी, अर्थी। इतनी लाशें गिरेंगी, इतनी लाशें गिरेंगी कि शायद तुम गिन नहीं पाओगे। ये लंबादार, आप बेफालतू में क्योंकि जो करे मुझसे बगावत। महाराज, आज तक तुमने मेरी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। आज के बाद देखो हमारी शतरंज की चाल। जो करे मुझसे बगावत मरेगा भरी जवानी में। मंत्री विक्रम सिंह वो वाला है जो लगा देता है आग पानी में। महाराज बनराज, आज तक तेरे बेटे को लेकर हम स्कूल जाते थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद स्कूल से उसे महल वापस लाते थे, लेकिन अब देख महाराज, आज तेरे बेटे को ले जाऊंगा, लेकिन स्कूल से उसे जिंदा वापस नहीं लाऊंगा। इतने टुकड़े करूंगा तेरे बेटे के कि यमराज भी टुकड़ों को गिनते गिनते हैरान हो जाएंगे। और ये जो रिश्ता सालू का और प्रदीप का हुआ है, ये शादी अगर होगी तो सालू के साथ हमारी होगी, अन्यथा सालू की शादी किसी से नहीं होने देंगे। और भूल में अगर प्रदीप की शादी हो भी गई तो सुहाग रात प्रदीप नहीं, सुहाग रात हम मनाएंगे, हम। साले दोखी गई है, बताओ भला बेका बहन बिटिया नहीं दिखाता है। आया है लंबो, यही का ससुर बहन बिटिया नहीं दिखाता है। बताओ यही का यार, जितनी समय महाराज जी के दोस्त गजराज सिंह आए और अपनी बेटी सालू की शादी तय कर रहे थे। यार वतनी समय यही की आंखी बहाकी लगती रही, लेकिन हमका यार विश्वास नहीं रहा कि काहे बरे की आंखी बहाकी लाग रही। अब हमका विश्वास भा है कि ये जो गजराज सिंह महाराज के दोस्त
अपनी बेटी की शादी तय करने के लिए आए थे। वही सालू बच्ची के पीछे यहाँ परेशान है। वही है। के साले का शादी तो भाई नहीं ना, और कुल मिलाए कि हमारे मारे के शादी हुआ ही ना पाई। अगर ये शादी करे को सोची है, अगर ये के देखुआ औबो करी है तो यह बता दे अब लौंडे के टीवी है, देखुआ ऐसे लौट जाई है। लेकिन चलो चल के देखते हैं, क्योंकि ये मंत्री विक्रम सिंह ने कहा है कि हम महाराज जी के बेटे को काले तो ले जाऊंगा, लेकिन काले से राजमहल वापस नहीं लाऊंगा, उसे रास्ते में काम तमाम कर देंगे। कहा यार महाराज जी के लड़का के मार डाई है। चलो चल के देखते हैं कि महाराज जी के बेटे के साथ ये क्या करता है और क्या नहीं करता है। लेकिन चलते वक्त कहना है ठाकुर साहब, अरे हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, अरे हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, अरे गोरी गोरी सालियों ने, काले काले सालों ने। ये तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरी गोरी सालियों ने।